नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और एक रुख करेंगे बहुत बड़ी खबर की। और साथियों, अभी सुप्रीम कोर्ट ने पूरे 50 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है भारतीय सेना के ऊपर। क्या लापरवाही सेना ने ऐसी की थी जो सीधा सुप्रीम कोर्ट की नजर में आई है। और 50 लाख रुपए का जुर्माना कम नहीं होता। और उस 50 लाख रुपए पाने के लिए उस जवान ने पूरे 23 साल संघर्ष किया। आप समझ सकते हैं, पूरे 23 साल तक जिस जवान ने संघर्ष किया हो अपना हक पाने के लिए, या यूं कहूं कि न्याय पाने के लिए। धन्यवाद दूंगा सुप्रीम कोर्ट को कि पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच की गई इस मामले के अंदर। पूरा मामला मैं आपको बता देता हूं। एक जवान जिसकी उम्र मात्र 23 वर्ष थी और 7 साल की, मतलब 23 थी, वो मैं कंफर्म बता दूंगा आपको, केवल 7 साल की उसकी अभी वहां पर सेवा पूरी हुई थी भारतीय सेना में। उसे एड्स का मरीज बता करके उसको निकाल दिया सेना से। लेकिन उसे पता था कि मैं एड्स का मरीज नहीं हूं या मुझे इस तरह का कोई रोग नहीं है। इस चीज की लंबी लड़ाई उसने लगभग पूरे 23 साल तक लड़ी। और 23 साल के बाद जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह फैसला हुआ कि यह व्यक्ति सही है, तब सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी के ऊपर, भारतीय सेना के ऊपर पूरे 50 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। और साथ ही साथ जो बड़े अधिकारी थे उनको जम करके फटकार भी लगाई है, लताड़ लगाई है कि इतनी बड़ी लापरवाही तुम लोग कैसे कर सकते हो। पूरा मामला देखिए। यहां पर सेना पर 50 लाख रुपए का जुर्माना, कोर्ट ने अफसरों को लगाई लताड़। सेना के डॉक्टरों ने झूठा एड्स बता करके उसको सेना से निकाल दिया था। सोचे कितनी शर्मिंदगी उस व्यक्ति को हुई होगी, किस तरह से वो समाज में जिया होगा, या कितनी लंबी और कितनी परिश्रम, कितना मतलब संघर्ष उस व्यक्ति ने किया होगा न्याय पाने के लिए। इसलिए एक बार फिर धन्यवाद दूंगा सुप्रीम कोर्ट को। पूरा मामला देखिए अब क्या है इस तरह से। देखिए साथियों, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, एड्स पीड़ित बताकर जिसे नौकरी से निकाला था बाहर, गलत थी एचआईवी की पॉजिटिव की रिपोर्ट, अब उसे इंडियन आर्मी देगी पूरे 50 लाख रुपए का मुआवजा। पूरी खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक भारतीय सेना को एक पूर्व सैनिक को 50 लाख रुपए देने का मुआवजा देने का आदेश किया है, क्योंकि सेना के द्वारा सैनिक को एचआईवी पॉजिटिव बताने की गलती की गई थी। और इतनी बड़ी गलती भारतीय सेना किस तरह से कर सकती है, वहां पर तो पूरे वरिष्ठ डॉक्टर बैठते हैं। खैर, आगे पूरा मामला देखिए। अब आप, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लेते हुए एक पूर्व सैनिक को बड़ी राहत दी है। दरअसल सेना ने एक पूर्व सैनिक को बर्खास्त करते हुए उसे एचआईवी पॉजिटिव मतलब एड्स बता दिया था। वहीं अब इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने अन्यायपूर्ण कार्रवाई के लिए सेना को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। दरअसल सैनिक को 2001 में सेना से बर्खास्त किया गया था और उसे गलत एचआईवी निदान के चलते नौकरी से निकाल दिया गया था। उस समय वह सिर्फ 27 साल का था। वो जवान जो है केवल 27 साल का था जिसे नौकरी से निकाल दिया गया था। उसके बाद 23 साल तक इस सत्यानंद सिंह ने, जवान का नाम है सत्यानंद सिंह, जिसने पूरे 23 साल तक संघर्ष किया। उसके बाद जांच हुई, कार्रवाई हुई, तो पता चला कि वो एचआईवी पॉजिटिव निदान गलत था, कि वो एचआईवी पॉजिटिव नहीं था। मतलब पूरे 23 साल तक वो व्यक्ति संघर्ष करता रहा और हिम्मत नहीं हारी। पूरे 23 साल के बाद न्याय मिला, और न्याय मिला। आगे देखिए पूरा मामला क्या था। दरअसल पूर्व सैनिक का नाम सत्यानंद सिंह है, जिन्हें 2001 में सेना ने नौकरी से निकाल दिया था। दरअसल सेना के डॉक्टरों ने जांच करते हुए बता दिया था कि सत्यानंद सिंह एचआईवी पॉजिटिव है। जानकारी के अनुसार 30 अक्टूबर 1993 को उन्होंने सेना ज्वाइन की थी और ज्वाइनिंग के 7 साल के बाद उन्हें एचआईवी पॉजिटिव बताकर सेना द्वारा नौकरी से निकाल दिया गया। इसके साथ ही पेंशन देने से भी इनकार कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखिए। पूरे 23 साल तक जब यह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी न्याय पाने के लिए, तब सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सेना के अधिकारियों को 8 हफ्तों के अंदर मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया। मतलब 8 हफ्ते के अंदर उसको, मतलब सैनिक को, जवान को 50 लाख रुपए देने होंगे। अब कोर्ट ने यह भी कहा कि पीड़ित को इतने सालों तक मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ी है और सेना के उदासीन रवैये से उन्हें अपमान झेलना पड़ा है। दरअसल कोर्ट ने सेना को इनके लिए पीड़ित को 50 लाख रुपए देने का मुआवजा देने का आदेश किया है। दरअसल यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट की विचारधारा का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है, जो यह साबित करता है न्याय और इंसाफ के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सेना के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और कहा
कि सेना के गलत फैसले के चलते पीड़ित को इतने सालों तक मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ी है। हालांकि इसमें पूर्व सैनिक को लंबा इंतजार करना पड़ा। दरअसल इस मामले में सैनिक को 23 साल के बाद राहत मिली है। पूरा 23 साल तक जो है इस पूर्व सैनिक ने अपना न्याय पाने के लिए बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया और एक उम्मीद थी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो न्यायालय है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए न्याय जरूर करेगा। फिर एक बार धन्यवाद दूंगा सुप्रीम कोर्ट को, एक ऐसे जज साहब को जिसने हमारे देश के जवान के लिए इतना सोचा और निष्पक्ष तरीके से जांच की। सोचो वो व्यक्ति कितना मानसिक तौर पर अपने आप को वो यातनाएं झेल रहा होगा, अंदर से पूरा टूट गया होगा वो समाज में जब उसको बताया कि वो HIV पॉजिटिव, और जबकि वो पॉजिटिव है ही नहीं, और उसके बावजूद उसको नौकरी से निकाल दिया, कहा कि पेंशन भी नहीं मिलेगी। खैर, धन्यवाद देंगे फिर दोबारा से एक बार ऐसे सुप्रीम कोर्ट को मैं दूंगा, कोटि कोटि नमन करूंगा जज साहब को कि जिसने हमारे जवान के हक में फैसला सुनाया। बाकी इस पूरे वाक्य को, पूरे मामले को लेकर के आपकी अपनी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। और साथ ही साथ साथियों, यदि आपको लगता है कि हमारी वीडियो अच्छी है, यदि आपको लगता है कि हम लोग अच्छे मुद्दे उठाते हैं और आपको लगता है कि हमारी पत्रकारिता अच्छी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और साथ ही साथ वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।